सुमी इतने दूर नंगे पैर जाएगी। माँ मैं ऋषि के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। महादेव जी को मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरे पास महाकुंभ के संगम का जल है, पवित्र जल। मेरे भाई लड्डू के मामा प्रयागराज से लाए हैं। ये पवित्र जल महादेव जी को अर्पण करते हैं। ये पवित्र जल कलश में भरकर शिवरात्रि के दिन अगर तुम उमा महेश्वर को अर्पण करोगी, लेकिन ध्यान रहे ये जल से भरा कलश जमीन को नहीं लगना चाहिए। ये अगर तुमने कर लिया ना सुमन, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारा ऋषि बच जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। उमा महेश्वर उसका रक्षण करेंगे। तो करेगी ना सुमन? बिल्कुल मम्मी जी, आप जल मंगवाइए। देविका मित्तल, अगर मुझे गलती से भी पता चल गया ना कि इस मोबाइल ब्लास्ट के पीछे भी तुम्हारा हाथ है, अभी से वार्न कर रही हूँ। बच सकती हो तो बच जाना, क्योंकि मैं छोड़ूंगी नहीं। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भैया भूमि को सुमन ने बुला लिया है और भूमि लड़ेगी अब ऋषि का केस। अब तीर्थ ने इतना डरा धमका दिया है, धमकी देके गया है भाई सुमन को कि मैं कोर्ट में लड़ूंगा, अपने ऋषि को लेके जाऊंगा, उसकी कस्टडी तक लेके आ जाता है। क्योंकि भाई यहाँ पर डीएनए जो रिपोर्ट थी वो मैच हो गई है, ऋषि से मैच कर गई यहाँ पर तीर्थ की डीएनए रिपोर्ट। और अब देख रहे हैं कि वो कितना खुश है, ढोल वोल लेकर आया है, खूब नाच रहा है, गा रहा है, सब लोग को चिढ़ा रहा है कि देखो मेरा बेटा मेरे पास आएगा, अब ऋषि मेरा ही बेटा है। डीएनए टेस्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव निकल आया है। तो अब देखते हैं सुमन क्या करती है। सुमन भाई भूमि को बुला रही है और उसके पास एक यही तरीका है केस जीतने का। वो भूमि जो उसकी बहन है बहुत बड़ी वकील बन चुकी है, 5 साल बाद उसका लौटना हो रहा है। उसने भाई बोला ही था कि कभी भी कुछ भी हो जाए मैं इंदौर नहीं आऊंगी, लेकिन यहाँ पर ऋषि की बात थी तो भाई भूमि को आना पड़ा। और अब देखते हैं कि भूमि किस तरीके से केस जीतेगी यहाँ पर सुमन का। अब सुमन जो है वो तीर्थ के पास पहुंच जाती है, गुस्सा करती है, चिल्लाती है, ढूंढती है यहाँ पर और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी। अब ये सब तो हो रहा होता है, लेकिन फिर पता लगता है कि देविका ने उसको चुराया है। देविका यहाँ पर ऋषि को ले गई है, बहला फुसला रही है, उसको बातों में फंसा रही है, उसको सुमन और तीर्थ के खिलाफ कर रही है, कुछ फोटोज दिखा रही है, वीडियोस दिखा रही है तीर्थ के। और अब देखते हैं ऋषि किस तरीके से यहाँ पर भाई तीर्थ को इग्नोर करेगा। वो तो बोलने भी वाला है कि भाई मैं तो सुमन से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, और मैं तुम्हें पापा अपना समझता ही नहीं हूँ। तो ये सारी जो पट्टी थी ना, ये देविका ने पढ़ाई है। जैसे ही यहाँ पर देविका आएगी सारे घर वाले भी आ जाएंगे। घर वाले देख लेंगे कि भाई देविका के हाथ में ना चश्मा है ऋषि का, तो ऋषि भी इसी के पास ही है। ऋषि को बुलवाएंगे और यहाँ पर ऋषि गले वाले मिलेगा और भाई ऋषि तो चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देविका जो है ना वो ऐसे नाटक कर रही है, ऋषि को कितना पसंद करती है, कितना प्यार करती है ऋषि से। ऐसे भाई ऋषि के सामने दिखा रही कि देखो तुम्हारी कितनी चिंता है। उससे पूछेगी भी कि भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हारे लगी तो नहीं, यहाँ पर तुम चश्मा वगैरह ले लो। मतलब वो ऐसे उसने ऐसे कुछ किया है कि अब वो ऋषि को इस्तेमाल करेगी अपने सारे प्लान में। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से सुमन के सामने ये आएगा कि भाई जो देविका है वो ऋषि को यूज कर रही है। और यहाँ पर अब तीर्थ क्या करने वाला है, क्या केस लड़ेगा? क्योंकि केस अगर इसने लड़ा तो इस बार भूमि केस लड़ने वाली है इन लोगों की तरफ से। और यहाँ पर केस भी भाई स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई जितने केसेस इस तरीके के होते हैं ना तो माँ को ही कस्टडी मिलती है, लेकिन इस बार तो भाई तीर्थ को कस्टडी हो सकता है मिल जाए।